जमानत पे बाहर हैं, लेकिन अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरह से अपने बेटे को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ से देना चाहते हैं, और क्या ये जो मुलाकात हुई है उसका मायना यही है कि अपने बेटे के लिए। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह क्या अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? क्या अब उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह राजनीति में उतरकर एक उत्तराधिकारी के तौर पर मजबूत चेहरा बन सकते हैं? आखिरकार अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों की? अनंत सिंह का बीजेपी पर हमला क्या बताता है? ऐसे कई बड़े सवाल बिहार की राजनीति में अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद उठ रहे हैं, और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अनंत सिंह एक ऐसा चेहरा जिसको लेकर ये कहा जाता है कि जेडीयू में अनंत सिंह एक मजबूत चेहरा है, और जेडीयू कहीं ना कहीं मोकामा जैसे क्षेत्रों में मजबूत अनंत सिंह की वजह से ही हुई है। बीते दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात को लेकर ये कहा जाता है कि मोकामा के विकास के लिए ये मुलाकात है, लेकिन क्या इसके और राजनीतिक मायने भी निकलते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बिहार की बात आप कर रहे हैं, राजनीति की बात आप कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि हर मुलाकात अपने आप में कोई ना कोई इशारा देती हुई दिखाई पड़ती है। हालांकि शुरुआत में आपने जो बात कही कि क्या अब उनकी जगह उनके बेटे अभिषेक जो है वो राजनीति में डेब्यू कर सकते हैं, राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि इससे पहले नीतीश कुमार भी लगातार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनके बेटे राजनीति में आए, और यहाँ तक कि निशांत भी राजनीति को लेकर कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत उत्सुक है। लेकिन देखिए कि अब वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, एमएलसी बन चुके हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या निशांत को देखकर ही अब यहाँ जो अनंत सिंह जो है वो अपने बेटे को भी राजनीति में लेकर आना चाहते हैं, क्या अपने बेटे को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ से देना चाहते हैं, और क्या ये जो मुलाकात हुई है उसका मायना यही है कि अपने बेटे के लिए एक राह तैयार करते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि दो वजह। एक तो ये है कि एक उम्र का भी पड़ाव होता है यहाँ पर। लोग ये चाहते हैं कि उनके बेहतर रहते, स्वस्थ रहते उनके बेटे जो है एक बेहतर मकाम पे दिखाई पड़े, तो क्या एक वो इशारा ये करना चाहते हैं। दूसरा जो मामला उनके ऊपर इस समय लगा हुआ है, जिसमें फिलहाल जमानत पे बाहर है, लेकिन अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरह से एक बड़ी कह सकते हैं कि जो मौत हुई थी उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल अनंत सिंह की तरफ उठते हुए दिखाई पड़े थे, तो क्या उसको लेकर भी कहीं घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर सजा हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, उनकी विधायकी अगर खत्म हो जाती है मान लीजिए, तो उनकी जगह पर क्या उनके बेटे को टिकट मिल सकता है? तो क्या अभी से वो भूमिका बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, राजनीतिक तौर पर बहुत सारे फैसले जो हैं वो समय से पहले उनके ऊपर सोच विचार किया जाता है, और अनंत सिंह जो है, जिस तरह आपने भी कहा कि एक मजबूत छवि के नेता है, वो चाहे जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें, चुनाव उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि इन चुनावों में हमने देखा कि वो जेल के अंदर थे, लेकिन फिर भी चुनाव वो जीत जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि उनका प्रभाव कितना ज्यादा है, और हो सकता है अपने बेटे के लिए वो एक माहौल अभी से तैयार करना चाहते हो। लेकिन सर, ये वही विधायक हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी खुलकर बोल चुके हैं। ये तक कहते हैं बांकीपुर हार के बाद कि बंगाल जीत गए, मुंबई जीत गए, तो इन्हें एक बड़ा घमंड हो गया, और यही घमंड इन्हें ले डूबा कि बांकीपुर में हार हो जाती है। तो बीजेपी पर हमला करना और एक तरफ अपने राजनीति को सेव करना कि उनकी जगह बेटे आ जाएं, ये क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अनंत सिंह जैसे नेता जो है वो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, उन्हें किसी पार्टी के होने ना होने से कोई विशेष कह सकते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भी देखेंगे, जैसे वो जेल के अंदर बंद थे, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको भरोसा दिखाया और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी की बात करें कि वो बंगाल जीत जाते हैं, वो तमाम राज्य जो है चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन जब बिहार में आते हैं तो बांकीपुर पर उनको हार मिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर घमंड बहुत ज्यादा हो गया था। इस बात को कहते हुए नजर आते हैं, तो उसके मायने भी हैं, क्योंकि अनंत सिंह जो हैं वो दबाव में बात नहीं करते, वो खुलकर बात करते हुए नजर आते हैं। वो चाहे अपनी पार्टी को लेकर ही क्यों ना बात हो या दूसरी पार्टी को लेकर ही क्यों ना बात हो, वो जो उनके मन में होता है वो खुलकर उस तरह की बातों को रखते हुए नजर आते हैं। और अनंत सिंह ऐसे नेता भी हैं जो मीडिया पर अमूमन बातों को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, हर बात
बात मीडिया के साथ में शेयर करते हैं, इसीलिए उनकी चर्चा जो है वो मीडिया पे ज्यादा दिखाई पड़ती है। अच्छा यहाँ सर, पर गोपाल मंडल भी बड़े चेहरे थे, जी लेकिन गोपाल मंडल की अब तस्वीर पप्पू यादव के साथ आती है और चर्चा कांग्रेस में जाने की है। हम्म आनंद सिंह भी बड़ा चेहरा है। अगर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद में कोई सहमति नहीं बनती है या कुछ ऐसा होता है कि इनकी विधायकी पर खतरा आ जाता है, हम्म तो क्या कुछ दल बदलने की भी चर्चा देखिए, होगी? अभी इसको लेकर तो हम्म बहुत मेरे ख्याल हम्म से कोई इसमें बात अभी ऐसी निकल के सामने आती नहीं है, हम्म लेकिन फिर भी एक संभावना के तौर पर हम्म जो आपने पूछा है कि देखिए राजनीति में तमाम चेहरे ऐसे होते हम्म हैं कि जब किसी भी दल के अंदर उनकी पूछ, उनका जो कद लगातार घटता है या हम्म कमजोर होता है, तो वो हम्म दूसरी तरफ रुख करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मृत्युंजय तिवारी की बात करें तो कुछ दिन हम्म पहले आरजेडी का सबसे हम्म मजबूत चेहरा होते थे, लगभग 20 साल तक आरजेडी में रहे, लेकिन जैसे ही उनकी पूछ कम बीजेपी होती है, में। जिस तरह से हम्म उनको जो है उन्होंने भी ये बताया कि सम्मान कम दिखाई पड़ता है, वो तुरंत बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो राजनीतिक तौर पे ये घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन अनंत सिंह जैसे नेता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम्म अपने मजबूत कह सकते हैं कि लोगों में जिस तरह से उनकी हम्म लोकप्रियता है और जिस तरह से उनका लगातार लोग मान सम्मान करते हम्म हैं और जिस तरह से उनको हर बार चुनाव में जीत दिलाते हुए दिखाई हम्म पड़ते हैं, तो ये माना जा सकता है कि फिलहाल मोकामा सीट को लेकर हम्म तो कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि क्या अपने बेटे के लिए अपनी सीट पर ही वो कोई राह बनाना चाहते हैं, कि अपनी सीट पर ही कोई जो उनके संभावना तलाशना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार से मिले, क्योंकि इससे पहले जो नीतीश कुमार है वो भी हम्म अपनी बेटी को राजनीति में हम्म लाने को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे उनको लगा कि अब समय आ गया है, उसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री होती है, एमएलसी बनते हैं और स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं बिल्कुल और बड़ा बिहार में विभाग मिल जाता है। बिल्कुल एक बड़ा चेहरा बनकर दिखाई पड़ते हैं। और वहीं नीतीश कुमार जो है वो एक तरीके से दिल्ली चले जाते हैं। अच्छा तो ये अच्छा जी सर, ये सोचिए कि मान लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी से हटे हैं, यानी कि उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया है, हम्म और इसी बलिदान के साथ उनका ये कहना था उस वक्त पर कि नीतीश कुमार नहीं तो हम क्या करेंगे, हम्म हम भी राजनीति छोड़ देंगे, हमारा हम्म बेटा आगे आएगा। तो अगर आप ये देखिए कि यहाँ पर नजर आता है कि क्या नीतीश कुमार की वजह से भी हो सकता है कि नीतीश कुमार नहीं इसलिए अनंत सिंह अब अपनी राजनीति देखिए, छोड़ने की बिल्कुल, बात कर रहे बिल्कुल, क्योंकि लगातार हैं? नीतीश कुमार को लेकर ये हम्म बातें कही गई कि उनका बिहार छोड़ना, यानी जेडीयू के अंदर जो हम्म नेता हैं, उनके अंदर भी कहीं न कहीं इस हम्म बात को लेकर परेशानी तो हुई है कि भई हम्म उनको बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। अनंत सिंह जैसे लोग भी उसी में शामिल थे, जो ये हम्म चाहते थे कि वही मुख्यमंत्री के पद पर हम्म विराजमान रहे, चूँकि अब मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, सम्राट हम्म चौधरी हैं, तो ऐसे में अनंत सिंह का नीतीश कुमार से मुलाकात करना, क्या इस तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा घटनाक्रम या फेरबदल बिहार की हम्म राजनीति में होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और हम्म क्या अब यहाँ जो राजनीतिक तौर पर संन्यास लेते हुए या राजनीति को हम्म छोड़कर अपनी जो है पोजीशन छोड़कर अपने बेटे को आगे बढ़ाते हुए अनंत सिंह यहाँ पर नजर आ हम्म सकते हैं? देखिए, अब अनुमानित चीजें हैं सब, ये हम पुख्ता तौर पर नहीं कह बिल्कुल। सकते कि ऐसा ही होने वाला, लेकिन हम्म जो इशारे किए जा रहे हैं, जो हम्म संकेत मिल रहे हैं, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से मिलकर हो सकता है अनंत सिंह यहाँ पर अपने बेटे को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता खोजते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मोकामा, जिसको लेकर पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि उसके उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम्म अनंत सिंह की अच्छी खासी पूछ है, उनको लोग हम्म काफी ज्यादा मानते हैं और इसीलिए अनेकों बार वो वहां से चुनाव जीते हुए दिखाई पड़े हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होना और एक तरीके से इस मुलाकात के बाद में तमाम तरह के सवाल हम्म बनते हुए नजर आना, यही इशारा करता है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस बात को लेकर खुद अनंत सिंह भी इशारा कर चुके हैं कि अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे अभिषेक जो है वो राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल। अब आनंद सिंह वही चेहरा है जब मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए ललन सिंह का समर्थन करने के लिए पैरोल पर बाहर आए थे, प्रचार प्रसार किया गया और मुंगेर से ललन सिंह सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं और इसके बाद तोहफे में विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा से अनंत सिंह को ही उतारा जाता है, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी भी यहाँ से उपचुनाव लड़ चुकी है, जीत चुकी हैं, लेकिन विश्वास पत्नी से ज्यादा अनंत सिंह पर जताया गया, चुनाव जीता गया और अनंत सिंह अब नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। अगर वाकई अनंत सिंह राजनीति से संन्यास लेने का जो दावा कर रहे थे और अब इस मुलाकात के बाद क्या यही मायने निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो क्या उनका परिवार मजबूत हो पाएगा जिस तरह से बेटे को आगे करने की बात कर रहे हैं? लगभग 5 बच्चे हैं अनंत सिंह के, जिसमें 2 बेटियां और
तीन लड़के हैं और सबसे बड़े बेटे का नाम अभिषेक सिंह है, अंकित सिंह दूसरे बेटे का नाम और अभिनव तीसरे बेटे का नाम है। लेकिन चर्चा तो अभिषेक सिंह को लेकर ही हो रही है। अब देखना होगा कि राजनीति की पढ़ाई करने के बाद क्या वाकई राजनीति में कदम अनंत सिंह के ये बड़े बेटे रखते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।